नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग पटवार के अकॉर्डिंग और जनरल साइंस के अकॉर्डिंग एक छोटा सा टॉपिक और आप लोगों को करवा रहे हैं जो कि जेनेटिक्स से संबंधित है, यानी कि आनुवंशिकी से संबंधित है। ठीक, तो आनुवंशिकी से संबंधित इस छोटे से टॉपिक में जहाँ से मुझे लगता है क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, आइए चर्चा करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। और हमारा जो जेनेटिक्स में मूल जो टॉपिक अपना बनेगा आनुवंशिकी में, वो बनेगा गुणसूत्री विपथन, यानी कि इसमें आप लोग सिंड्रोम पढ़ा करते हैं। फेवरेट टॉपिक होता है बच्चों का, और एग्जामिनर का भी एक क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से पूछा जाता है। हाँ, कुछ और बातें जैसे जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले प्रयोग में किसने लिया था, तो जेनेटिक्स शब्द किसने लिया था प्रयोग में, बैट्सन ने लिया था। जेनेटिक्स के जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ा करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ऐसा शब्द हम लोग यहाँ पर मेंशन किया करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये रीट के एग्जाम में अभी पूछा गया था, रीट 2021 में, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, अब यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जब फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स शब्द को प्रयोग में लेते हैं तो हम लोग वहाँ पर किसका जिक्र करेंगे, बैट्सन का। ठीक, ये बड़ी कॉमन सी बात मैंने आपको बताई। हाँ, जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, जीन शब्द से, और जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देन आप क्या बताएंगे, वृद्धि करना। और जीन को अपने कारक भी कह सकते हैं और जीन को अपने एलील भी कहा जा सकता है। तो याद रखना साथियों, यहाँ पर एलील शब्द भी बहुत फेमस है। कई बार पूछ लेते हैं कि इकाई लक्षण का निर्धारण करने वाले निर्धारक को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे कि उसको विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। एलील या विकल्पी, ऐसे इसको कहा जाता है, एलील भी और विकल्पी भी। और ऐसा शब्द जो है, ये शब्द भी सबसे पहले जो प्रयोग में लिया गया था वो लिया गया था बैट्सन के द्वारा। तो ये शब्द जो है, ये भी शब्द किसने दिया था, बैट्सन ने ही दिया था। तो ये थोड़ा सा कॉमन अवेयरनेस है जो मैंने आपको भी बताया। जेनेटिक्स के बारे में सिंपल क्वेश्चन भी, जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, जीन शब्द से। जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, वृद्धि करना। जीन को और क्या कहा जाता है, कारक। अच्छा, जीन को कारक किसने बोला था, तो याद रखना मेंडल ने बोला था। जीन किसने बोला था, जोहानसन ने। यानी जीन शब्द जो है इसको प्रयोग किसने किया था, जोहानसन ने। जीन शब्द जोहानसन ने दिया और कारक शब्द मेंडल ने दिया, लेकिन आजकल विज्ञान में एलील या विकल्पी कहते हैं, ये शब्द किसने दिया, बैट्सन ने। फादर ऑफ जेनेटिक्स से ग्रेगर जॉन मेंडल है और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स से बैट्सन है, और जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था, बैट्सन ने। लेट इट क्लियर। अब इसके अंदर और आगे की बात अपने करते हैं, ठीक है ना। आओ और समझते हैं कि जो मैं आपको टॉपिक करवाने वाला था आज, वो था गुणसूत्री विपथन, यानी कि सिंड्रोम वाला टॉपिक। तो साथियों अब याद रखना कि सिंड्रोम में सिर्फ 4-5 प्रमुख बातें जो है वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, थोड़ा सा उसको ध्यान रख लेना। जैसे टॉपिक जो हमारा बना करता है वो बना करता है गुणसूत्रीय विपथन, यानी कि क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर 2-3 बातें याद रखना। यदि जोड़े में, अच्छा जोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं, 2। यदि जोड़े में 2 गुणसूत्रों के बजाय 3 गुणसूत्र आ जाए, कितने गुणसूत्र आ जाए, 3। अब देखिए यहाँ पर कितने गुणसूत्र है, 3 गुणसूत्र हैं। जब जोड़े में 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो जोड़े में 2 ही होने चाहिए लेकिन 3 हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है ट्राइसोमी। इसे क्या कहा जाता है, ट्राइसोमी। अब ये बात याद रखना, ट्राइसोमी में गुणसूत्र की अधिकता ही होती है, गुणसूत्र की अधिकता ही होती है, कभी कमी नहीं होती। एक बात ये याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा शब्द देखिए डाइसोमी। डाइसोमी का मतलब है जो जोड़ा होता है गुणसूत्र का, उसमें कितने गुणसूत्र हैं, 2 ही हैं और 2 ही होने चाहिए। तो ये जो होता है डाइसोमी, ये क्या होता है, सामान्य व्यक्ति होता है। जैसे हम हैं, वे आर डाइसोमी, हम लोग डाइसोमी के अंतर्गत आ जाते हैं। हाँ, अगर मैं बात करूं मोनोसोमी, तो इस जगह पर आप एक शब्द याद रखना साथियों, मोनोसोमी का मतलब क्या होता है। मोनोसोमी का मतलब होता है कि जो जोड़ा है उस जोड़े में गुणसूत्र कितना है, 1 है, यानी गुणसूत्र की क्या आ रही है, कमी। अगर गुणसूत्र में कमी देखी जाए तो जोड़े में गुणसूत्र क्या हो जाएगा, 1। जब 1 हो जाएगा तो इसको बोलेंगे मोनो। अब मोनो शब्द का अर्थ क्या होता है, 1। डाई का मतलब होता है 2। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। तो जिसमें भी गुणसूत्र ज़्यादा हो उसको आप ट्राइसोमी बोल देना।
जिसमें भी गुणसूत्र जैसे हम लोग सामान्य हैं तो हम क्या बोलेंगे, डायसोमी, खुद को डायसोमी बोलेंगे। अच्छा, जब भी गुणसूत्र की कमी आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसोमी, ठीक है ना। और मोनोसोमी का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। वो एग्जाम्पल कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र में वाई गुणसूत्र की कमी हो जाती है, ठीक। तो याद रखना, जब भी कमी की बात आ जाए तो उसको मोनोसोमी कहेंगे, जब भी अधिकता की बात आ जाए तो ट्राइसोमी बोलेंगे, और जब गुणसूत्र नॉर्मल हो, सामान्य हो, तो उसे हमें डायसोमी कहते हैं, ठीक। ये लाइन भी अपने को याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। बड़े से बड़े एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अगर मैं रीट की बात करूँ तो अभी रीट 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्या है कि मैं आपको सिर्फ 6-7 एग्जाम्पल ही करवा रहा हूँ, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है, मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। जैसे एक याद रखना, डाउन सिंड्रोम, याद रखना ये बात है ना, डाउन सिंड्रोम, जिसे मंगोलता या मंगोलिज्म भी कहते हैं। और इसमें 21वें का दोहराव हो जाता है, 21वें गुणसूत्र का क्या हो जाता है, दोहराव। अच्छा, इसमें प्रारूप कैसे बना सकते हैं आप, 45 + XY या XX, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। किसका उदाहरण है, ट्राइसोमी का उदाहरण है, ये ट्राइसोमी है। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र का दोहराव, 45 + XX या XY, मंगोलिज्म, डाउन सिंड्रोम। अच्छा, एक और इसमें याद रखना, एक और अपने पास इसमें आया करता है जिसका नाम है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम में याद रखना, इसमें हम लोग पढ़ा करते 13वें गुणसूत्र का दोहराव। 13वें गुणसूत्र का क्या हो रहा है, दोहराव हो रहा है। अच्छा, 13वें का दोहराव हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, 45 + XX या XY। भाई 13वां यानी 44 गुणसूत्र जो एलिंग सूत्र होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, ये भी ट्राइसोमी है। पटाउ सिंड्रोम 13वें का दोहराव, कुछ भी आगे बना दो, ट्राइसोमी है। यानी जो गुणसूत्र है जोड़े का, उसमें गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो रही है, एक वृद्धि हो रही है। ये जितने भी मैं विपथन करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे विपथन जो ये 2n + 1 है ना, 2n + 1 = 47, ये वाले हैं। सिंपल बात है ना, क्योंकि कम समय में अधिक कैसे करें, बस उतना ही बता रहा हूँ। वैसे क्रोमोसोमल लिबरेशन अपने आप में 1 घंटे से ऊपर का टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ कंटेंट में बात कर रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आया तो हम कैसे कर देंगे उसको, है ना, 10 मिनट की वीडियो में। पटाउ सिंड्रोम, अब पटाउ सिंड्रोम के बाद में आप याद रखना साथियों, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, अब एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें का दोहराव, ठीक है ना। एडवर्ड में 18वां जो है ना वो प्लस हो रहा है, यानी 18वां 2 बार आ रहा है, ठीक, 17वां 18वां 18वां ऐसे आ रहा है। इसमें भी आप बताएंगे 45 + XY लाइक दिस, XX कर दो, भले XY कर दो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो ये एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम 21वां, पटाउ सिंड्रोम 13वें की पुनरावृत्ति, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें का दोहराव, 18वें की पुनरावृत्ति। तो ये तीनों है ना, ये ऐसे वाले हैं, +1 वाले हैं। +1 यानी एक, कभी 21वां, कभी 13वां और कभी 18वां। टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 47, जोड़े में 3 यानी ट्राइसोमी। समझ में आ गई बात, कॉमन चीज़ है ना। अब आगे वाला सुनिए, आगे वाला है वो है टर्नर सिंड्रोम। मैं पहले टर्नर सिंड्रोम करवा देता हूँ आपको, टर्नर सिंड्रोम। अब इसमें मैं क्या बोलूँगा, इसमें जो होता है ना प्रारूप, वो ये होता है कि y की कमी, अपने ऐसे पढ़ा करते हैं, y की कमी। अब 44 + x 0 ऐसे करते हैं, हालांकि हम x की कमी भी बोल सकते हैं, लेकिन x तो 45वां भी होता है और 46वां भी हो सकता है फीमेल में, और मेल में 45वां x और 40वां y। तो हम लोग क्या है x बोलेंगे तो ये कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई 45वां कम हो रहा है या 46वां, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, y बोल दिया करते हैं कि y की कमी, यानी कि 44 + x 0। न नर न मादा, ट्रांसजेंडर जिसको अपने किन्नर कहा करते हैं, वो टर्नर सिंड्रोम हुआ करता है, y की कमी। अब आप ये देखिए, जोड़े में गुणसूत्र कितना है, 1, यानी सिर्फ एक ये एग्जाम्पल कैसा है, ये मोनोसोमी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, याद रखना। अब आगे टर्नर सिंड्रोम के बाद में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो भाई सभी इस वीडियो को है ना अच्छे तरह से देखना, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जब मैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहता हूँ तो मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा, x का दोहराव, यानी x जो है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। प्रारूप ऐसे बनाना है, 44 + XX y। अब खुद देखो, XX यानी पुत्री, XY यानी पुत्र, यानी नर भी है और मादा भी है। तो इसमें क्या होता है, अपने लोग ऐसा बोलते हैं कि यदि XXY है तो ऐसा लड़का जिसमें लड़की के समान स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर व्यापक स्तर पर बड़ा वीडियो मैं कभी बाद में बनाऊंगा, जिसमें आपको एक एक लाइन क्लियर करके बताऊंगा कि इसमें होता क्या है ना।
अब देखिए टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, फिर अपने पास इसमें आ जाता है जैकब सिंड्रोम। याद रखना जैकब सिंड्रोम। अच्छा, जैकब सिंड्रोम को अपने लोग अपराधी सिंड्रोम भी कहा करते हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखना, इसको अपने कहा करते हैं अपराधी सिंड्रोम। अब अपराधी सिंड्रोम में ये याद रखना, यहाँ पर मैं ऐसे बोलूँगा कि वाई का दोहराव, यानी जो वाई है वो गुणसूत्र क्या हो रहा है, ज़्यादा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 44 प्लस एक्स वाई वाई, 44 प्लस एक्स वाई वाई, यानी कि एक्स वाई लड़का और वाई एक और लड़का। मतलब इस जगह पर हम ये देख पाते हैं कि जो एक्स गुणसूत्र है, सॉरी वाई गुणसूत्र, वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। यानी ऐसा नर, ऐसा बालक जो जन्मजात ही अपराध प्रवृत्ति के अंदर चला जाता है, उसको हम लोग जैकब सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। फिर आप याद रखना एक और सिंड्रोम, सिर्फ लड़के ही अपराधी नहीं हुआ करते, लड़के ही बदमाश नहीं हुआ करते, आजकल तो लड़कियां भी काफ़ी बदमाश हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोलेंगे सुपर लेडी सिंड्रोम, सुपर लेडी सिंड्रोम, है ना, यानी सुपर लेडी भी हुआ करती है, अकेला सुपरमैन ही नहीं होता है। तो सुपर लेडी सिंड्रोम हमें इसमें ऐसे बोलना है एक्स की वृद्धि, एक्स की वृद्धि ऐसे बोलना है। तो मैं इसका प्रारूप कैसे बनाऊंगा, 44 प्लस एक्स एक्स एक्स। अब ये देखो एक्स 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 मतलब 3x, लड़की में लड़की, तो ये बहुत उत्तेजित प्रभाव वाली लड़की होगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर लेडी सिंड्रोम कहेंगे। तो मेरे साथियों ये देखिए मैंने आपके सामने 7 जो है पार्ट्स के बना दिए। ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखना। इस क्वेश्चन को पूछा गया था रीट 2021 के अंदर, और सुपर लेडी नहीं सॉरी टर्नर सिंड्रोम जो है ये पूछा गया था लैब असिस्टेंट 2019 में। तो याद रखना अकेला टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी है, बाकी सारे के सारे क्या है, ट्राइसोमी, सारे ट्राइसोमी है, ठीक है ना। और यहाँ पर जब मैं ये इसको बोलता हूँ ना टर्नर सिंड्रोम को, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ता है 2n - 1 = 45। ये जो y-1 है ये कौन सा है, ये y है, y की कमी हो रही है ना, ये वाला, बाकी सब 2n + 1 है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने गुणसूत्रीय विपथन जेनेटिक्स के पार्ट में आपको करवा दिया। अगर आपको इससे भी कोई इशू है, कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन बनता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, एक निवेदन फिर से, इस वीडियो को सब बच्चों के पास भेजना, क्योंकि इस वीडियो से संबंधित प्रश्न पटवार के अंदर मुझे लगता है निश्चित रूप से पूछा जाएगा। RAS के एग्जाम में भी यहाँ से निश्चित रूप से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देरी किस बात की, अगर 10 मिनट के वीडियो में एक क्वेश्चन अपना सही होता है तो हमें इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।